हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला रहेगा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड हमारा रहेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे दो टॉपिक आज के रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इस शब्द से ही हम इसका परिभाषा, इसका मतलब निकालेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो क्वांटाइजेशन दिख रहा है, इस क्वांटाइजेशन पर पहुंचिए, इस क्वांटाइजेशन का मीन्स निकालिए। तो मेरे भाई, जो क्वांटाइजेशन है, इस क्वांटाइजेशन का जो मीन्स होता है, मतलब होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण नंबर, या फिर हम कहें होल नंबर। ठीक है, होल नंबर या फिर पूर्ण नंबर, इस क्वांटाइजेशन का पूर्ण संख्या, इस क्वांटाइजेशन का मीन्स होता है, मतलब होता है। अब पूर्ण नंबर, तो पूर्ण नंबर क्या होता है? तो पूर्ण नंबर होता है एक हुआ, जैसे दो हुआ, और ये तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, ये हमारा होल नंबर है, हमारा ये पूर्ण नंबर है। इसमें कोई रैंडमली नंबर का कोई मीन्स नहीं होता, मतलब इसमें आधे, दशमलव वाले जो पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, उनका कोई मीन्स नहीं होता। जैसे आपका 0.5 आ गया, 0.7 आ गया, 0.8 आ गया, इन नंबर का यहाँ पर कोई भी मीन्स नहीं होता, क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब ही है पूर्ण नंबर। ठीक है, तो अब ये देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, हमें चार्ज का पूर्ण या निश्चित मान देखना है, हमें चार्ज का निश्चित मान देखना है। अब चार्ज का, इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत और पड़ेगी। चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, इसका न्यूनतम मान क्या होता है, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वही न्यूनतम आवेश या न्यूनतम चार्ज कहलाता है। क्या बोला मैंने? जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वही न्यूनतम आवेश या न्यूनतम चार्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का होता है चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और इन दोनों चार्ज को ही हम न्यूनतम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनतम चार्ज या फिर न्यूनतम आवेश, इन आवेश को ही बोलते हैं। अब आवेश का क्वांटाइजेशन समझना है हमें, समझ रहे हैं हम, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक वस्तु को उठा लेते हैं, ये एक वस्तु है, और हम ये मान के चलेंगे ये जो वस्तु है एक उदासीन वस्तु है। अब उदासीन वस्तु है, मतलब इसका यह है कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर यदि होती है तो वो वस्तु उदासीन होती है, ऐसा हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ के रखा है। ठीक है, तो देखो, अब ये वस्तु अभी उदासीन है। ठीक है, अब यदि इस वस्तु को मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, कितना देता हूं? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन आवेश देता हूं, यदि इस वस्तु को मैं एक इलेक्ट्रॉन आवेश देता हूं, ठीक है, तो आप ये बताइए इस वस्तु पर कितना आवेश होगा? इस वस्तु पर कितना आवेश होगा? देखो, मैं एक इलेक्ट्रॉन आवेश दे रहा हूं ना। ठीक है, तो ये हमारा एक रहेगा, इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये होता है। ठीक है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो जाएगा। अब यदि इस वस्तु को मैं एक इलेक्ट्रॉन आवेश और दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन आवेश और दे रहा हूं, तो एक तो पहले से था, एक और आ गया, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होगा। अब यदि मैं और भी देता हूं इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 इंटू, ये सेम हो जाएगा, होगा। अब ये देखो, ये निश्चित न्यूनतम मान चल रहा है, ये निश्चित
न्यूनतम मान चल रहा है। ये कौन सा मान चल रहा है? और निश्चित न्यूनतम मान चल रहा है, और यहां पर क्या चल रही है? एक संख्या चल रही है, और वो संख्या कौन सी चल रही है? एक पूर्ण संख्या चल रही है। अब ये माइनस की बात हुई। अब यदि इस वस्तु से, देखो अभी तो मैं इलेक्ट्रॉन आवेश इसमें दे रहा था, अब यदि इस वस्तु से मैं आवेश लूं, आवेश को मैं बाहर निकालूं, यदि मैंने इस पर एक आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आपको इतना तो पता है जो देते हैं तो उस पर क्या आता है? माइनस आता है। और सॉरी, अगर इसको हम देंगे इलेक्ट्रॉन तो इस पर माइनस आएगा, और यदि इससे लेंगे इलेक्ट्रॉन, यदि ये बाहर निकालेगा तो इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यदि मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या करता हूं? बाहर निकालता हूं। क्या निकालता हूं? बाहर। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा? 1 इंटू, ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि अब बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव आएगा, और अंदर डाला तो इस पे माइनस आएगा। ठीक है, अब यदि मैं 2 को निकालूंगा तो ये सेम हो जाएगा। अब यदि मैं 3 को निकालूंगा तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दो तो उसका जो निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण संख्या के साथ गुणा चलता है, पूर्ण संख्या के साथ गुणा चलता है। यदि 1 को दिया तो 1 के साथ गुणा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश दिए तो 2 के साथ, 3 दिए तो 3 के साथ। उसी प्रकार निकाला तो ये प्लस में चलेगा, क्योंकि निकालने वाला प्लस होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर निकालेंगे भी, यदि 1 निकाला तो 1 के साथ गुणा, 2 निकाला तो 2 के साथ गुणा, 3 निकाला तो 3 के साथ, तो इस टाइप से ये मल्टीपल चलता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इस ओवरऑल अगर इसको हम समझें तो यहां पर ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो सेम चलती है, और इस संख्या को हम कोई संख्या दे देते हैं n, इसको हम कोई नंबर से डिनोटेट कर देते हैं जो हमारा होगा n। क्या होगा? n। अब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो माइनस आ रहा है, और ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो यहां पर क्या जाएगा? प्लस और माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये लेना भी हो जाएगा और देना भी हो जाएगा। अब ये जो होल नंबर में किसका गुणा हो रहा है? तो होल नंबर में निश्चित जो न्यूनतम आवेश है उसका गुणा हो रहा है। अब न्यूनतम आवेश कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही होता है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? E। ठीक है, अब ये टोटल जो है वो है क्या? टोटल जो है वो है क्या? वो क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। आवेश है ना, तो यही Q बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस NE, और यही हमारा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? जो होल नंबर होता है निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है? गुणज होता है। निश्चित, ये न्यूनतम मान है, निश्चित और न्यूनतम मान है, और इसका ये गुणज है, पूर्ण गुणज है, मतलब होल नंबर होता है, इसको पूर्ण गुणज बोलते हैं। ठीक है, और ये आवेश है। ठीक है, तो मतलब आवेश का क्वांटाइजेशन इस परिभाषा से निकालें तो आवेश हमेशा निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, और निश्चित न्यूनतम मान प्लस माइनस में होता है, इसलिए हमने ये लगा दिया। ध्यान रखना, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल अगर परिभाषा निकालें तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज और इसमें नोट लगा के आपको लिख लेना कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है या पाया गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश को ही निश्चित न्यूनतम आवेश कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना है, इसके बाद ये आपको डब्बा में फिट कर लेना। आप बस ये आवाज का क्वांटाइजेशन हो गया। तो दोस्तों हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब ये बोला आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो दोस्तों हमने कई सिद्धांत पढ़े, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इस टाइप से कई सिद्धांत पढ़े। संरक्षण के सिद्धांत कहने का मतलब इसका सिर्फ ये है कि जो आपका आवेश होता है, इस आवेश को ना कभी उत्पन्न किया जा सकता और ना कभी नष्ट किया जा सकता। इस आवेश को कभी भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इस आवेश को कभी भी
हम नष्ट नहीं कर सकते। ये आवेश का तो केवल ट्रांजिशन चलता है, केवल ये परिवर्तन चलता है, कभी भी आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कभी आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। यही बस सिंपल इसकी परिभाषा है। एग्जाम्पल के अगर तौर पे जाएं हम, तो यदि दोस्तों यदि जो हमारा कांच है, इस कांच को हम इस रेशम पर रगड़ें, देखो अब ये दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ें, ठीक है, तो जितना धन आवेश कांच पर आता है, जितना धनावेश किस पर आता है, कांच पर आता है, उतना ही ऋण आवेश किस पर आ जाता है, रेशम पर आ जाता है। धनावेश और ऋणावेश की संख्या जो है वो बराबर बराबर आ गई। पहले यहां पर क्या था, ये यहां पर जो भी था ये वस्तु अभी पहले उदासीन थी, ठीक है, या फिर जितना इस पर आवेश था, ठीक है, उस आवेश को अलग अलग वस्तुएं थी, अलग अलग वस्तुओं पर जितना आवेश था आपस में हमने रगड़ा, तो ऐसा नहीं कि आवेश नष्ट हो गया, आवेश नष्ट नहीं हुआ, जितना आवेश रगड़ने पर कांच पर आया उतना ही आवेश रेशम पर भी आया। अब यहां पर जो धनावेश प्लस में होता है, ऋणावेश माइनस में होता है, लेकिन इन दोनों की संख्या आपस में कैसी होती है, इक्वल, तो कहां हुआ बर्बाद, कहां हुआ नष्ट, बराबर बराबर आ गया ना। धनावेश और ऋणावेश कभी भी नष्ट नहीं होता, मतलब टोटली ओवरऑल का है तो आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। अगर फर को एबोनाइट पे रगड़े, ठीक है, तो फर पर क्या जाता है, धनावेश, और जो एबोनाइट होता है इस एबोनाइट पर क्या जाता है, ऋणावेश। उसी प्रकार अगर ऊन को प्लास्टिक पर रगड़े तो ऊन पर क्या जाता है, धनावेश, और जो प्लास्टिक होती है उस प्लास्टिक पर क्या जाता है, ऋणावेश। उसी प्रकार ऊन को रबड़ पे रगड़े तो ऊन पर आ जाता है धनावेश और रबर पे आ जाता है क्या, ऋणावेश, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश इक्वल इक्वल होते हैं तो आवेश इस प्रकार से नष्ट नहीं होता, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं बराबर बराबर वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आप इसकी परिभाषा आप कॉपी में लिख लीजिए। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही आवेश को कभी उत्पन्न किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसके एग्जाम्पल में और बेटर तरीके से लिखना है तो थ्योरी में लिख देना। जैसे कांच को रेशम की छड़ पर रगड़ा जाता है तो कांच पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे और कल की वीडियो में दोस्तों हम मस्त अंदाज में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।